वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में गहमा-गहमी का माहौल रहा। लोकसभा में लंबी और तीखी बहस के बाद ये बिल पास हो गया। 288 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 इसके खिलाफ रहे। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के हक पर हमला बताया, लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगियों ने इसे गरीब मुस्लिमों के लिए जरूरी कदम करार दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और पारदर्शिता की सोच से ये बिल पास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस के द्वारा जो भारत वर्ष के ऊपर कैंसर से भी खतरनाक रोग की तरह अनेक समस्याएं विरासत में दी गई थी, एक एक करके उनको सुधारने का काम, ठीक करने का काम, कानून में जरूरत के अनुसार बदलाव करने का काम यह लगातार किया जा रहा है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और हर मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके काम किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में वक्त का संशोधन जो बिल आया है, जो लोकसभा से पास हुआ है, 24 जो पेश हुआ वो लोकसभा में जो पास हुआ है, इसका पूरा देश का आम मुसलमान, पिछड़ा पासमानदा मुसलमान इसका स्वागत करता है। ये देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आज मुसलमानों के लिए बहुत अहम था, बहुत जरूरी था। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों का मिसमैनेजमेंट हो रहा था, उसके ऊपर अवैध कब्जे हो रहे थे। कुछ खास लोगों ने, कुछ खास ग्रुप्स ने वक्फ की संपत्तियों को अपनी जागीर समझ लिया था। ये अमेंडमेंट इस तमाम चीजों में सुधार लाने का काम करेगा। वक्फ की जमीन जो है, ये खुदा की जमीन है। ये मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ के माध्यम से आम गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए। लेकिन तमाम कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने वक्फ की जो मूल भावना है उससे इतर काम किया है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो केंद्र की मोदी सरकार हमारी लाई है, ये वक्त की जरूरत थी, वक्त की डिमांड थी। और मुझे लगता है कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद निश्चित तौर पे जो भी खामियां, जो भी कमियां हमारे वक्फ बोर्ड में है, वो कमियां दूर होंगी, प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी बिल की तारीफ की। रवि किशन ने कहा कि इसे पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह बिल गरीब मुस्लिमों के हक और उनके बच्चों के भविष्य के लिए है। कल विपक्ष की आप भूमिका देख रहे हैं कि शांति से कल वहां पर पारित हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देश के गरीब मुसलमानों के लिए बिल था, उनके हक की लड़ाई में बहुत काम आएगा, उनके भले के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये बिल था। ऐतिहासिक दिन रहा। अब सोचिए, 50 लाख एकड़ की जमीन उन गरीबों को काम आएंगी। अब किराया, वहां से पैसे जनरेट होंगे जो मुसलमान समाज के काम आएंगे, जहां पर अब खाली 123-126 करोड़ रुपया आ रहा है, जहां कई हजार करोड़ रुपए आने चाहिए। अब वो सारे गरीब वेलफेयर में जाएंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सारे सांसद जो विपक्ष के भी हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि जो संपत्तियां हैं उसका दुरुपयोग हो। आज आपको देखने को मिल रहा है कि जो वक्फ में संपत्तियां, उसमें उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ जो एक ट्रस्ट बॉडी है, कोई अपनी जमीन दान तो दे सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरे की जमीन दान नहीं दे सकता है। आपने देखा होगा, वक्फ पहले उस पर कोई अंकुश नहीं था, किसी को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती थी। वक्फ बाय यूजर अब नहीं होगा। एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो रेगुलेटरी बॉडी तय करेगी कि कौन सी जमीन दान की है, कौन सी सरकार की है। ये मुझे नहीं समझ आता इसमें विरोध किस बात का है। भाई, आप कानून के हिसाब से चलेंगे। अगर लोग इसका विरोध करें तो इसका मतलब वो प्रदेश के कानून को नहीं मान रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर जश्न और विरोध दोनों जारी है। अब सबकी नजरें राज्यसभा पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।